हाय गाइज, मैं उमानाथ सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं सिंथेसिस का 14वां भाग लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको कई छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तो पहले आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों होता है, डेफिनेशन लिख लीजिए। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, पहले कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, कॉम्बिनेशन लिख लीजिए आप लोग भी। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ये हो गया गाइज। तो मतलब कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। जिस वाक्य में प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधान उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य है, और कोऑर्डिनेट मतलब होता है समान पदीय उपवाक्य। कोऑर्डिनेट मतलब समान पदीय उपवाक्य हो तो उनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं गाइज। तो कंपाउंड सेंटेंस इक्वल टू होता है कि आपका लिख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज भी कहो, क्लॉज भी, प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य उपवाक्य, और कोऑर्डिनेट मतलब होता है समान पदीय उपवाक्य। ठीक है। तो गाइस प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य जो किसी पर भी निर्भर न हो, अपना मेन हो, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट माने होता है समान पदीय उपवाक्य। तो समान पदीय उपवाक्य गाइस होता क्या है, मतलब दो वाक्य, दो से अधिक वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो, अपने आप में पूरा अर्थ दे, और दोनों का पूरा इक्वल महत्व, इक्वल वैल्यू हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई एम अ टीचर, फुल स्टॉप, आई एम अ डिओटी ऑफ गॉड। तो मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक ईश्वर भक्त। डिओटी मतलब भक्त होता है, डिओटी ऑफ गॉड ईश्वर भक्त, मैं एक ईश्वर भक्त हूँ। तो दोनों वाक्य देख रहे हैं एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दोनों का पूरा महत्व है अपना अपना। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। तो आइए इसको हम देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो हो जाएगा, आई एम अ टीचर एंड अ डिओटी ऑफ गॉड। ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा आई एम टीचर क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये एंड से लेकर के यहाँ तक जो है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो मतलब ये दोनों समान पदीय उपवाक्य है, इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। अब इनके 4 भाग होते हैं गाइज। अब ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए चारों भागों को हम एक एक करके आपको सिखलाते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए गाइज अब देखते हैं। रूल फर्स्ट हमारा है, बाय द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके कैसे जोड़ा जाएगा, तो वही भी बता चुके हैं, 4 प्रकार के होते हैं, चारों से एक एक करके हम जोड़ना सिखाएंगे। तो पहला हमारा इसमें आता है क्यूमुलेटिव, CUMULATIV। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन मतलब होता है जोड़ बताने वाले संयोजक। तो जोड़ बताने वाले संयोजक से कैसे जोड़ेंगे, आइए सीखते हैं। तो जोड़ बताने वाले संयोजक से गाइस कब जोड़ा जाएगा, मतलब जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट जो करता है एक हो, सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, और दोनों जो कार्य हैं एक ही तरह के हो, लेकिन दूसरे दूसरे कार्य हो रहे हो, अलग अलग कार्य हो रहे हो, तो उनको हम क्यूमुलेटिव जोड़ बताने वाले संयोजक से जोड़ेंगे। तो जोड़ बताने वाला संयोजक कौन कौन सा है, एंड मतलब और
एज वेल एज मतलब भी और होता है। बोथ एंड, देखिए बीच में खाली जगह रहेगा तो यहाँ पर एक नाउन भरा जाएगा, एक पहले वाक्य का जो नाउन है वो भरा जाएगा और एंड ले करके दूसरे वाक्य का नाउन हम जोड़ेंगे और दोनों, और उसका मतलब होता है, और एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसमें भी बीच में खाली जगह है तो इसमें पहले वाक्य का जो नाउन होगा वो भराएगा, नाउन या प्रोनाउन, और बट आल्सो के बाद दूसरा नाउन भरा जाएगा। तो इसका मतलब होगा न केवल बल्कि। तो आइए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेपरेट सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। इसका है आई विल स्टे देयर फॉर ए वीक, और मैं वहाँ पर एक सप्ताह रुकूंगा। तो एक ही तरह का काम है, तो एक ही तरह का कार्य है तभी जोड़ेंगे हम इसको, लेकिन अलग काम होना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए। तो इसमें कैसे होगा हमारा, तो इसको पहले हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली, अब एंड से जोड़ दीजिए, या एंड है, एज वेल एज है, चाहे जिससे जोड़ दो सब सही है। दिल्ली एंड, अब देखिए आई दोनों में है तो आई यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एंड विल स्टे मतलब रुकना ठहरना, स्टे देयर फॉर अ वीक, और वहाँ पर मैं एक सप्ताह रुकूंगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं एक सप्ताह रुकूंगा। तो इस तरह से जोड़ेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेपरेट सेंटेंस का। आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर, फिर है आई एम अ डीओटी ऑफ गॉड, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक ईश्वर भक्त हूँ। तो इसको चलिए कंबाइंड कीजिए, कैसे करेंगे कंबाइंड। तो देख रहे हैं कि दोनों का सब्जेक्ट सेम है, एक ही तरह के कार्य हो रहे हैं, तो रिलेटिव से हम कुमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे। तो चलिए इसका हो जाएगा आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर, एंड से जोड़ लीजिए, एंड अ डीओटी ऑफ गॉड, इससे हो गया। आर के क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये एक आपका एंड से जोड़ लिया ना, चलिए एज वेल एज से जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, एज वेल एज अ डीओटी ऑफ गॉड, ये हो गया। आइए और किसी से जोड़ लीजिए बोथ हैंड से, तो आई एम बोथ है। अब ये टीचर जो है यहाँ पर ये नाउन एक भराएगा, आई एम बोथ अ टीचर। अब एंड जो है यहाँ पर लिख लेंगे, एंड और दूसरा वाला को आके ले लीजिए, एंड अ डीओटी ऑफ गॉड, दूसरे वाक्य का नाम लिख लिए। अब चलिए नॉट ओनली बट आल्सो बच रहा है, उससे भी जोड़ लेते हैं। आर ऐसे भी आप लिख सकते हो, आई एम नॉट ओनली अ टीचर, मैं केवल एक अध्यापक नहीं हूँ, अ टीचर बट आल्सो अ डीओटी ऑफ गॉड, मतलब क्या हुआ, मैं केवल एक अध्यापक ही नहीं हूँ बल्कि एक ईश्वर भक्त भी हूँ। तो इस तरह से हम क्युमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके जोड़ेंगे। खूब आप भी जोड़िए, इंटर में बहुत पूछा जाता है, अच्छा तैयार कर लीजिए इसको। तो चलिए, अगर गाइस वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, ट्रिक समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो एक लाइक अभी तुरंत कीजिए। तो चलिए गाइस, हमारा सेकंड भाग है, दूसरा भाग है बाय द यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, वैकल्पिक, विकल्प। तो वैकल्पिक कंजंक्शन का प्रयोग करके हम कब जोड़ेंगे दोस्तों, जब वाक्य में हमें ये जानकारी मिल रही है कि किसी काम को एक को चुनना है, एक की चॉइस करना है, चॉइस करने की जानकारी मिल रही है, दो या दो से अधिक चीज़ें हैं, उसमें से एक आपको चुनना है, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं वैकल्पिक कंजंक्शन कौन कौन से अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसमें है आइदर आर जो है एक साथ रहेगा, आइदर आर एक साथ, बीच में एक नाउन भराएगा। तो आइदर माने या तो, आर माने या, फिर नाइदर नार माने न तो, नाइदर माने न तो, नार माने न। तो आइदर आर का प्रयोग पॉजिटिव के लिए करेंगे और नाइदर नार का प्रयोग निगेटिव के लिए, नहीं का भाव होता है नाइदर नार का प्रयोग करेंगे। और फिर आर होता है, आर माने या भी होता है, अथवा भी होता है, अथवा।
और अदरवाइज माने अन्यथा। तो इनका चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। मेक हैस्ट यू विल बी लेट, मतलब जल्दी करो, यू विल बी लेट तुम देर हो जाओगे। दो यहाँ पर विकल्प है, मतलब या तो जल्दी कीजिए नहीं तो देर हो जाएगी आपको। तो दोनों विकल्प में एक से चुनना है, तो इसका क्या होगा, मेक हैस्ट, मतलब जल्दी, हैस्ट में जल्दी करो, और ये किसी से जोड़ दीजिए इसमें से आर, या अदरवाइज लगा दो, अदरवाइज यू विल बी लेट, मतलब जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। ऐसे करेंगे। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, सेपरेट वाक्य है हमारा लाइव, या लाइव भी, इसको ल्यू चिल्लाते हो लेकिन लाइव होता है। लाइव द रूम, लाइव इन द रूम, लाइव इन द रूम, एक वाक्य हो गया। फिर है लिव, LEAV, लिव द रूम। तो यहाँ पर देखिए लाइव इन द रूम, लिव द रूम, या लिव इन द रूम, लिव द रूम, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्या लिव चिल्ला रहा है। तो इसमें दो आपको चॉइस दी गई है, मतलब लिव इन द रूम मतलब कमरे में रहो, और लिव द रूम, इस लिव माने होता है छोड़ देना, कमरे छोड़ दो। तो दो विकल्प, या तो रहना हो तो रहो यहाँ, या यहाँ भगो चलो। तो यहाँ पर दो आपका विकल्प है, तो अब इसको हम वैकल्पिक से जोड़ेंगे तो ये आपका कंबाइंड हो जाएगा गाइस, कंबाइन। तो लाइव इन द रूम, लाइव इन द रूम, आर से जोड़ दीजिए, आर माने या अथवा लिव द रूम, LEAV, लिव द रूम, इससे जोड़ सकते हो। अदरवाइज से भी जोड़ सकते हो, नाइदर नार से, आइदर आर से भी जोड़ सकते हो। तो आप जैसे आपको बेटर रहे उस तरह से जोड़िएगा। अभी हमारा दूसरा हो गया। चलिए अब हम तीसरा भाग हमारा है बाय द यूज ऑफ एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव का मतलब होता है क्या, विरोध बताने वाले संयोजक। तो दोस्तों विरोध बताने वाले संयोजक से हम वाक्य को कब जोड़ेंगे, जब वाक्य में दोनों जो कार्य है एक दूसरे का विरोध कर रहा है, दोनों अपोजिट क्वालिटी हो, उल्टे गुणाएं हो, तो उनको हम जोड़ने वाले के लिए विरोध बताने वाले कंजंक्शन से जोड़ेंगे, एडवर्सेटिव कंजंक्शन से जोड़ेंगे। तो आइए एडवर्सेटिव कंजंक्शन पहले समझ लेते हैं कौन कौन है। बट मीन्स होता है लेकिन, हाउएवर फिर भी, स्टिल माने तो भी, एट माने तो भी, व्हाइल माने जब कि, व्हेयरएज माने जैसे कि, नेवरथलेस कभी तो इन सब की सहायता से हम जोड़ेंगे वाक्यों को। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है ही इज लेजी, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, मतलब कि करा हुआ एक आलसी है, वह आलसी है, और ही स्कोर गुड मार्क, वह अच्छे नंबर प्राप्त किया। तो जब आलसी है तो नंबर कहाँ से मिलेगा, तो उल्टे गुड हुआ ना यहाँ पर। तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, एडवर्सिटी से जोड़ेंगे। तो इसका हो जाएगा ही इज लेजी, अब इसमें से कोई भी लगा दो आपका काम हो जाएगा। अब बट स्कोर, सब्जेक्ट देखिए दोनों सेम है तो एक ही सब्जेक्ट लिखेंगे आप। बट स्कोर्ड गुड मार्क्स, ये आपका हो गया। अब यहाँ बट की जगह पर आप एट भी लगा सकते हैं, ही लेजी एट स्कोर गुड मार्क्स, ऐसे भी आप कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे सेपरेट सेंटेंस है हमारा, ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो इसका कंबाइंड क्या हो जाएगा गाइज, तो वह गरीब है, वह ईमानदार है। जब गरीब है तो ईमानदार कहाँ होगा, गरीब तो चोरी इधर उधर करेंगे ना, तो इसलिए ईमानदार नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अपोजिट क्वालिटी आ गई है, गरीब है ईमानदार है, तो इसको क्या होगा, ही इज पुअर एट, माने फिर भी एट ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी वो क्या है, आपका ईमानदार है गाइज। इस तरह से इनको हम जोड़ सकते हैं। बट भी लिख सकते हो, नेवरथलेस भी लिखते हो, व्हाइल भी लिख सकते हैं, व्हेयरएज भी लिख सकते हैं। ही इज पुअर व्हेयरएज ऑनेस्ट, ही इज पुअर व्हाइल ही इज ऑनेस्ट।
तो इस तरह से इसको हम जोड़ सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम चौथा भाग बता रहे हैं अब आपको। तो चलिए गाइस, जब हमारा फोर्थ पार्ट है बाय द यूज ऑफ इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव मीन्स होता है क्या, परिणाम बताने वाले संयोजक। परिणाम मतलब रिजल्ट। मतलब दोस्तों जब इसको हम कब जोड़ेंगे वाक्यों को, जब किसी एक वाक्य से हमें ये जानकारी मिल रही है कि उसके परिणाम स्वरूप भी दूसरा कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के परिणाम स्वरूप भी दूसरा कार्य हो रहा है, तो उसके हम इलेटिव कंजंक्शन से जोड़ेंगे। तो इसमें इलेटिव कंजंक्शन कौन कौन सा आता है, जोड़ बताने वाला, परिणाम बताने वाला। देयरफॉर, देयरफॉर माने आता होता है, फॉर माने इसलिए, सो माने इसलिए, हेंस माने आता। तीन की सहायता से हम वाक्यों को जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, क्रिमिनल कैन नॉट डाई इन पीस। अपराधी शांतिपूर्वक नहीं मर सकते। दे आर सिनर, वे पापी हैं। तो हम इसको देख रहे हैं कि रिजल्ट कहाँ से मिला है हमको, परिणाम कौन सा है। तो परिणाम देखो, ये क्रिमिनल शांति से नहीं मर सकते, ये रिजल्ट है। और दे आर सिनर मतलब वो क्या है, पापी है, इसलिए वो शांति से नहीं मर सकते, इसलिए ये रिजल्ट हो गया, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो पहले हम इसको लिखेंगे। तो दे है, तो दे के जगह पर हम क्या लिख देंगे, पहले क्रिमिनल लिखेंगे। तो क्रिमिनल्स हो जाएगा, क्रिमिनल्स। अब उसके बाद ये लिखेंगे, क्रिमिनल्स आर सिनर। क्रिमिनल्स आर सिनर। सिनर मतलब पापी। तो क्रिमिनल्स क्या होते हैं, पापी होते हैं। अब सो से या देयर फॉर से, हेंस से, किसी से जोड़ दो, तो या सो से ही जोड़ देते हैं। चलिए, तो सो दे, अब यहाँ पर हम दे लाएंगे, क्रिमिनल्स लाएंगे, एक ही लिखेंगे, दे। दे कैन नॉट डाई इन पीस। ये आपका हो गया। तो इस तरह से इनको जोड़ेंगे गाइस। तो एक हमारा और आता है दूसरा नियम, इसके बाद है रूल 2। रूल 2 होता है बाई द यूज ऑफ रिलेटिव कंजंक्शन। रिलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव कंजंक्शन से भी हम वाक्यों को जोड़ते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आई मेट, आपका सेपरेट सेंटेंस है, आई मेट राम, मैंने राम से मिला। और उसके बाद दे दिया कि ही गेव मी अ बुक। ही गेव मी अ बुक। ठीक है गाइस, मैं राम से मिला, वो मुझे एक किताब दिया। तो इसको हम रिलेटिव कंजंक्शन से जोड़ेंगे। चलिए इसको क्या जानकारी मिल रही है, दोनों आदमी है, तो हु से जोड़ दीजिए, कंबाइंड हो जाएगा। आई मेट राम, मैं राम से मिला। अब यहाँ पर आदमी है तो हु से जोड़ दीजिए, हु गेव मी अ बुक। तो इस तरह से हम रिलेटिव कंजंक्शन द्वारा भी जोड़ते हैं गाइज। तो आज के लिए ये आपका जो सिंथेसिस का भाग था दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज पूरा सिंथेसिस आपका ख़त्म, फिनिश्ड हो चुका है। और ये हमारा लास्ट था वीडियो आज की 14वां सिंथेसिस के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ट्रिक समझ में आया है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए गाइज। और अगर चैनल में नए हो, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दीजिए। और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके, हमारी वीडियो आप देख सकें। तो कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।